क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शंस की हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। जैसे इसी 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के ए पार्ट जिसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के बराबर है, बी पार्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के बराबर है, और सी पार्ट जो है वो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर है। तो ये 3 पार्ट में दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों के तीनों कंटिन्यूस होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बनाया जा रहा है। मतलब एफ ऑफ एक्स तीनों ही केस में जो है वो कुछ बना के मिल के बनाया हुआ है। मिल के किस तरीके से बनाया हुआ है? मिल के कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि दो फंक्शंस को या तो प्लस करके, दो फंक्शंस को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइन एक्स अकेले में कुछ एक फंक्शन होता है, कॉस एक्स अकेले में कुछ एक फंक्शन होता है, ये एक फंक्शन होता है। इसी तरह साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, या तो इन दोनों को प्लस कर दिया या फिर दो फंक्शंस को माइनस कर दिया या फिर दो फंक्शंस को डॉट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनसे मिलके क्या बन रहा है? एक फंक्शन बन रहा है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? मतलब या तो 2 या 3 फंक्शंस को मिला के एक फंक्शन बन रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक थ्योरम होती है। थ्योरम ये होती है कि अगर मान लीजिए ये दो फंक्शंस को मिला के ये फंक्शन बन रहा है, तो अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है अपने अपने डोमेन में, दोनों ही फंक्शंस अगर कंटिन्यूस है तो इनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो मतलब एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। कब? जब साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही कंटिन्यूस होंगे। अगर साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस रहेंगे तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा। मतलब अगर मैं इस फंक्शन को जी ऑफ एक्स बोल दूं और इस वाले फंक्शन को जैसे एच ऑफ एक्स बोलूं, तो अगर जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा हर केस में, चाहे वो प्लस के केस में, माइनस के केस में या फिर मल्टीप्लाई के केस में। तो हम करेंगे क्या? हम इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि हम साइन एक्स को एक बार कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे और कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर देंगे। अगर हमने साइन एक्स और कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया तो बाय थ्योरम हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। बस इतना सा काम है। इसी तरीके से कुछ कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। कंपोजिट फंक्शन जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, लास्ट ईयर देखा होगा या फिर इस साल आपके उसमें है रिलेशन एंड फंक्शन में। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं जैसे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर कॉस ऑफ साइन एक्स मान लीजिए, मतलब कॉस के अंदर एक्स की जगह पे, थीटा की जगह पे क्या है, हमने एक दूसरा फंक्शन रख दिया, तो ऐसे फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। तब भी यही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर कॉस कंटिन्यूस है और साइन कंटिन्यूस है तो कॉस ऑफ साइन एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करके चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ क्या करेंगे? पहले हम साइन एक्स और कॉस एक्स को प्रूफ करेंगे कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस प्रूफ करने से आपका एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या माना है? जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने माना है साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने माना है कॉस एक्स के बराबर। अब कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो हम अगर पॉइंट नहीं दिया रहता तो हम कहाँ पे चेक करते हैं? हम देखते हैं किसी पॉइंट सी पर। तो चलिए सी पॉइंट पर चेक करते हैं। सबसे पहले जी ऑफ एक्स को हम प्रूफ करते हैं। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है क्या? साइन एक्स। अगर एट एक्स इक्वल टू सी हम चेक कर रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू सी पर, तो अगर जी ऑफ सी अगर मैं निकालना चाहूँ, जी ऑफ सी, तो x इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन सी के बराबर। और इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे करा था? हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट कौन सी? x टेंड्स टू c, क्योंकि हम c पर चेक कर रहे हैं। जी ऑफ एक्स काय को चेक कर रहे हैं हम? जी ऑफ एक्स को। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c। जी ऑफ एक्स की जगह क्या रख देंगे? जी ऑफ एक्स की जगह हमारे पास रख देंगे हम साइन x के बराबर। चाहे तो इसे डायरेक्टली कर लीजिए, नहीं तो फिर चाहे तो h के फॉर्म में कर लीजिए। चलिए h के फॉर्म में कर देते, थोड़ा सा बड़ा कर देते अपन। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो सकता है? लेफ्ट हैंड बोल दीजिए, चाहे राइट हैंड बोल दीजिए, हम कोई सा भी फंक्शन, चले राइट हैंड निकाल लेते हैं। राइट हैंड के केस में हम क्या बोलेंगे? जैसे c प्लस है तो हम क्या बोल देंगे? c प्लस h बोल देंगे। x की जगह हम क्या रख देते हैं? x की जगह यही तो रखते हैं, c प्लस होता है तो c प्लस h कर देते हैं। तो चलिए आगे देखें। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ c प्लस h। एक फॉर्मूला देखा होगा आपने साइन ऑफ a प्लस b का। साइन ऑफ a प्लस b क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? चाहे तो लिख दीजिए कि सिंस साइन ऑफ ए प्लस बी जो होता है, ए प्लस बी, ये बराबर होता है किसके? साइन ए
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के इसके बराबर हो। तो चलिए वैल्यू पुट करिए, दिस इज इक्वल टू एच की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी इंटू कॉस 0, खाली एच की ही वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, एक्स सी की वैल्यू तो कुछ नहीं क्योंकि सी तो वैसे ही कांस्टेंट एक तरीके से, और कॉस सी साइन 0 ये हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन सी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस सी और साइन 0 की सी की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा साइन सी के बराबर। देयरफॉर साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस तरीके से साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, तो अब अगर हम कॉस एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करना चाहें तो कॉस एक्स को भी इसी तरह प्रूव कर देंगे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है आपके पास, हम x इक्वल टू सी पर चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू सी पर, तो h ऑफ c की अगर वैल्यू पे निकाली जाए तो x की जगह c पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस c। और लिमिट निकालना चाहें तो लिमिट ये हो जाएगा आपके पास कितना, लिमिट x टेंड्स टू c cos x। और अब हम h के फॉर्म में नहीं करते, हम ऐसे भी करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि फंक्शन को चेंज तो कर नहीं रहा है, ये आप देख ही चुके हैं किस तरीके से। तो x की वैल्यू c पुट कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos c। यहाँ पर देखिए अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर x की वैल्यू अगर c पुट कर देता तो यहाँ पर भी वो sin c के बराबर आ जाता। हमने इतना सब किया, आंसर कितना आया, sin c के बराबर। चाहे तो आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए या फिर h के फॉर्म में कर दीजिए, आपका आंसर सेम रहेगा। कब, जब तक फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं हो रहा इस वैल्यू पर। अगर इस वैल्यू पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो h के फॉर्म में करिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, नहीं हो रहा तो नहीं करिए। तो दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूस आ गए, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस h ऑफ x इज कंटिन्यूस। ये कंटिन्यूस होगा क्योंकि सिंस g ऑफ x एंड h ऑफ x बोथ आर कंटिन्यूस, दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही कंटिन्यूस है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं क्या, h और f ऑफ x कंटिन्यूस रहेगा। तो इसी तरह हम b वाले पार्ट और c वाले पार्ट के बारे में भी यही चीज़ बोल देंगे। यहीं पर ही आप चाहे प्रूव कर सकते हैं कि b वाला क्या होगा, b वाला भी आप यही बोल देंगे कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस, और c वाले पार्ट के केस में भी आप यही बोल सकते हैं, c वाले के केस में भी बोल सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस। क्यों बोल सकते हैं, यही केस, क्योंकि अगर g ऑफ x और h ऑफ x कंटिन्यूस है तो f ऑफ x भी कंटिन्यूस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर इसी के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। इन सारे फंक्शंस की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो अगर एक एक करके बात करें तो हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू कोसाइन, कोसाइन इज इक्वल टू कितना होता है, कोसाइन इज इक्वल टू कॉस ऑफ x, कॉस x के बराबर। और कॉस x को अभी हमने कंटिन्यूस प्रूव करा है कहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा उस वाले क्वेश्चन को, तो उस तरीके से आप प्रूव कर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर से, हम अगर कोसाइन की बात नहीं कर रहे तो चलिए कोसेकेंट की बात कर लेते हैं। कोसेकेंट फंक्शन क्या होता है, कोसेक, तो इसको कोसेक x बोल देते हैं। अब देखिए कोसेक x को हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, कोसेक x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 1/sin x भी बोल सकते हैं ना, 1/sin x के बराबर। और अगर और देखें, चलिए और देख लेते हैं, हम g ऑफ x इज इक्वल टू मान लेते हैं, g ऑफ x इज इक्वल टू sec x। sec क्या होता है, sec होता है 1/cos x। और इसको भी मान लेते हैं h ऑफ x, h ऑफ x इज इक्वल टू cot x। कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट इज cot x। cot क्या होता है, cot होता है साइन और cos के टर्म में, cos x अपॉन sin x। तो हम बोल देते हैं कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, हम sin x बोल देते हैं, sin x की वैल्यू को हम p ऑफ x मान लिया, और r कुछ भी नाम दे दीजिए, r ऑफ x इज इक्वल टू मान लीजिए cos x, कुछ भी नाम दे दीजिए, किसी भी कोई फंक्शन का नाम देना है, फंक्शन जरूरी थोड़ी ना कि f के फॉर्म में ही हो, g ऑफ x, h ऑफ x कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
तो ये फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ एक्स की अगर बात करूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स के बराबर, क्योंकि सिंस साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, साइन एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में, और एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस होगा। तो अगर साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा बाय थ्योरम, थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि थ्योरम ये बोलती है कि मान लीजिए 1 एक फंक्शन है और साइन एक्स एक फंक्शन है, तो ये टी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ एक्स के बराबर हो गया। तो इस तरीके से बोल देते हैं, क्योंकि टी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों ही एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स होगा ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, क्योंकि 1 भी एक फंक्शन है। आपको पी और टी के फॉर्म में समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि 1 भी एक फंक्शन है, क्योंकि कांस्टेंट भी एक फंक्शन होता है, साइन एक्स भी एक फंक्शन है। तो ये डिवाइड के फॉर्म में है दो फंक्शन, तो दोनों ही फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस रहेगा, कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा, इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सारी वैल्यूज पर कंटिन्यूस रहेगा। बट 1 कब, जब साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होगा उन वैल्यूज पर, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड, ये चीज़ डिफाइन नहीं होती। तो जहाँ पे साइन एक्स 0 के बराबर नहीं होगा वहाँ पर तो ये कंटिन्यूस रहेगा, और साइन एक्स अगर 0 के बराबर हो गया तो क्योंकि वो डोमेन ही नहीं रहेगा किसका, कॉसेक एक्स का, जहाँ पे ये साइन एक्स 0 होगा, साइन कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है वो उस वैल्यू पर नहीं रहता जहाँ पर ये चीज़ क्या हो रही होती है, 0 के बराबर हो रही होती। तो फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन, इसकी सारी डोमेन में, और इसकी डोमेन क्या होती है, आर माइनस, ये 0 कहाँ पर होता है, ये होता है एन पाई पर, इस पर ये कंटिन्यूस रहेगा। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा। इसी तरह जी ऑफ एक्स के बारे में अगर बोला जाए तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये आप क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, आर ऑफ एक्स, क्योंकि सिंस आर ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो देयरफॉर जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस रहेगा, इज कंटिन्यूस, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा कहाँ पे, इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा उसकी डोमेन में, अपनी डोमेन में जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा, विच इज, जो कि क्या रहेगी, एक्स बिलोंग्स टू आर, सारी वैल्यूज, इसमें से क्या हटा दें, वो वैल्यूज जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 हो जाए। cos x की वैल्यू जो 0 होती है वो जनरल फॉर्म में होती है 2n + 1 π/2 पे, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे याद रखिएगा कि cos x क्या होता है, cos x कहाँ पर 0 होता है, जनरली ऐसे π/2 पे, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर। तो अगर मैं जैसे n π/2 अगर बोलूँ तो n π/2 में गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे हो जाता है, मान लीजिए n की वैल्यू अगर 2 है तो 2π/2 कितना हो गया, 2π/2, ये तो पाई हो गया, और cos पाई की वैल्यू 0 नहीं होती, वो तो -1 होती है। तो फिर तो वो 0 कहाँ पर होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, मतलब जो n की वैल्यू होती है ये हमेशा ऑड वैल्यू होती है। तो कोई भी ऑड को लिखने का तरीका क्या होता है, 2n + 1, या तो 2n + 1 लिख दीजिए या फिर 2n - 1 लिख दीजिए। तो ऑड नंबर्स को हम जनरली इस तरीके से लिखते हैं, तो 2n कोई भी ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय π/2। और पिछले केस में क्या था, पिछले केस में वो n पाई था, n की कोई सी वैल्यू, चाहे n की वैल्यू 1 हो, पाई पे भी साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई 2 पाई पे भी 0 होता है, 3 पाई पे भी 0 होता है, 4 पाई पे भी 0 होता है। ऑड या इवन पे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे पड़ता है। चलिए और देखें, और दूसरा अगर मैं एच ऑफ एक्स फंक्शन के बारे में बात करूँ, एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, इसके बराबर है। कॉस एक्स को हमने क्या माना है, कॉस एक्स को हमने माना है आर ऑफ एक्स, और साइन एक्स को हमने माना है पी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। तो क्योंकि सिंस आर ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो एच ऑफ एक्स क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में, इन इट्स डोमेन। और डोमेन क्या रहेगी, डोमेन अगेन वही रहेगी, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए।
और डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो होगा, साइन एक्स कहाँ पर जीरो होता है, एन पाई पर। तो डोमेन क्या हो जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई, ये इस तरीके से डोमेन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।